एक समय की बात है। बेलापुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जिसमें एक भूत रहता था। उस गांव में जो भी रात को 11 बजे के बाद घूमता, वो भूत उसे उठा ले जाता। सारे गांव वाले उस भूत से बहुत डरते थे और उससे बहुत तंग आ चुके थे, क्योंकि वो आए दिन किसी न किसी को उठा ले जाता था। एक दिन उस गांव के एक आदमी ने कहा, बगल वाले जंगल में एक बाबा रहते हैं, चलो उनसे बात करते हैं, हमारी समस्या का वही समाधान बताएंगे। और फिर उसके कहे अनुसार गांव के कई लोग उन बाबा के पास जाते हैं और उनसे अपने गांव में हो रही घटनाओं के बारे में बताते हैं। बाबा, हमारे गांव में एक भूत रहता है और जो कोई भी रात को घर से बाहर घूमता है वो भूत उसे उठा ले जाता है। हम बहुत परेशान हैं बाबा उस भूत से। आप बताइए हम क्या करें। बाबा उसकी बात सुन के उनसे कहते हैं, देखो, मेरे पास उस भूत से लड़ने की शक्तियां नहीं है, पर मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो भूत किसी को उठा के लेके नहीं जाएगा। ठीक है बाबा, आप जो बताओगे हम वैसा ही करेंगे। बताइए क्या करना है। तुम सब अपने अपने घर पे जाके लिख लो, ओ भूत कल आना। इसके बाद अगर वो भूत आया तो इसे पढ़ के वापस चला जाएगा। और तुम एक बात का ध्यान रखना कि जब रात हो रही हो तो अपने घर से बाहर मत निकलना। ठीक है बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर सब अपने गांव जाके अपने अपने घरों पर लिख लेते हैं, ओ भूत कल आना। और अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद करके वो अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। और फिर वहाँ वो भूत आता है और देखता है कि सबके घरों पे लिखा हुआ है, ओ भूत कल आना। और फिर भूत वहाँ से लौट जाता है। वो रोज गांव में आता और वो लिखा हुआ पढ़ के वहाँ से चला जाता। एक दिन की बात है, किशोर अपनी पत्नी से कहता है, मुझे पैसे चाहिए, तो अपने घर वालों से मांग के पैसे दे दे मुझे, वरना मैं तुझे रात को घर से बाहर फेंक दूंगा और वो भूत तुझे उठा ले जाएगा। मेरे भाइयों को तूने पैसे कमा के दिए हैं क्या, जो उनसे मैं पैसे मांग के तुम्हें दूंगी? जाओ, मैं नहीं दे रही, जो करना है कर लो। फिर किशोर को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो रात के टाइम अपनी पत्नी को अपने घर से बाहर निकाल के गेट अंदर से बंद कर लेता है। और तब तक वहाँ वो भूत आ जाता है और किशोर की पत्नी को वहाँ से उठा के लेके चला जाता है। और सुबह होते ही इस घटना के बारे में सारे गांव वालों को पता चलता है और सारे गांव वाले किशोर को बुरा भला कह रहे होते हैं, अरे किशोर, ऐसा भी कोई करता है क्या? तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हुई है, तूने तो अपनी पत्नी को उस भूत के हवाले कर दिया, लानत है तेरे पे। ऐसे ही सारे गांव वाले उसे खरी खोटी सुनाते हैं और तब जाके उसे बहुत पछतावा होता है। उसे ऐसा एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया और वो गांव वालों से कहता है, अगर मेरी वजह से मेरी पत्नी गई है तो उसे ढूंढ के भी मैं ही लाऊंगा। अरे किशोर, हम भी तेरे साथ हैं, चल इस भूत को हमेशा हमेशा के लिए भगा के तेरी पत्नी को वहाँ से लेके आएंगे। और फिर किशोर अपने हाथ में एक मसाल लिए हुए उस जंगल में जाता है जहाँ वो भूत रहता था। और उसके पीछे पीछे वो सारे गांव वाले भी आ जाते हैं। किशोर बहुत डर डर के कदम बढ़ा रहा होता है और वो कह रहा होता है, अरे यार, मैं तो बहुत बुरा फंस गया। अगर गांव में जाऊंगा तो गांव वाले ताने मारेंगे और भूत के पास जाऊंगा तो भूत मुझे मार देगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और किशोर उस जंगल के रास्ते उस भूत की तरफ चलता रहता है। थोड़ी देर चलने के बाद किशोर उस भूत के पास पहुंच जाता है और वो देखता है उस भूत ने उसकी पत्नी को रस्सियों में बांध रखा होता है और वो उसे मारने जा रहा होता है कि तभी किशोर उससे कहता है, भूत जी, मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, आप भले मेरी जान ले लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। किशोर की पत्नी उसकी बात सुन के कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम मुझे मार दो, इसके जैसे आदमी के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तुम इसे छोड़ो और मेरी जान ले लो, मुझे मार दो। शर्मिला, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मुझे तुम्हें घर के बाहर नहीं निकालना चाहिए। अब माफी मांगने से क्या फायदा है, अब तो जो हो गया वो हो गया। आप जाइए घर और मुझे यहाँ मर जाने दीजिए। नहीं नहीं भूत जी, आप मुझे मारिए, इसे छोड़ दीजिए। तुम दोनों जल्दी से फैसला करो कि पहले कौन मरेगा।
मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, मुझे और भी काम है। मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे मार दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। तो ठीक है, तू मरने के लिए तैयार हो जा, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और फिर भूत उसे मारने के लिए जाता है कि तभी वहाँ वो बाबा प्रकट हो जाते हैं और वो किशोर को एक बंदूक दे देते हैं और किशोर उस बंदूक को लेके उस भूत पे दनादन फायरिंग करने लगता है, जिससे वो भूत वहीं मर जाता है। और फिर किशोर की पत्नी आजाद हो जाती है और किशोर बाबा से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपकी वजह से मैं अपनी पत्नी को बचा पाया। बच्चे, जैसे मुझे पता चला कि वो भूत तेरी पत्नी को उठा के लेके चला गया है, मैंने अपनी दिव्य शक्तियों से ये बंदूक बनाई और मैं जल्दी से तेरे पास ले आया ताकि उस भूत को तू मार सके और अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा सके। आप बहुत महान है बाबा, आपने मेरी पत्नी और मुझे बचाया है। मैं आपका सदैव दास बन के रहूंगा बाबा। और तब तक वहाँ गांव वाले भी आ जाते हैं। वो किशोर और उसकी पत्नी को जिंदा देख के सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। और फिर सारे गांव वाले और वो बाबा अपने गांव लौट जाते हैं। ऐसी ही कहानियों को रोज रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।